दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और इंसानी हिम्मत दोनों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 21 सितंबर की सुबह करीब 11:10 पर काबुल से दिल्ली आई KAM एयरलाइंस के लैंड होने के बाद एयरलाइन स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की नजर एक 13 साल के छोटे बच्चे पर पड़ी, जो एयरक्राफ्ट के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था। जांच में जो बात सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। ये बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का निवासी है और वो बिना टिकट चुपके से प्लेन के लैंडिंग गियर यानी कि पिछले पहिए के पास बने छोटे हिस्से में छिपकर भारत आ पहुंचा। एयरलाइन की सुरक्षा और इंजीनियरिंग टीम ने विमान की जांच के दौरान न सिर्फ बच्चे को ट्रैक किया, बल्कि लैंडिंग गियर के पास एक छोटा लाल रंग का स्पीकर भी बरामद किया। माना जा रहा है कि ये बच्चा लंबे समय से भारत आने की कोशिश कर रहा था और उसने यात्रियों के पीछे पीछे काबुल एयरपोर्ट पर प्रवेश किया। मौके का फायदा उठाते हुए वो रनवे तक पहुंच गया और उड़ान भरने से पहले विमान के पिछले पहियों के पास बने तंग स्थान में छिप गया। ये पूरा सफर करीब 94 मिनट का था, जो कि एक इंसान के लिए लैंडिंग गियर जैसी खतरनाक जगह में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बिताना लगभग नामुमकिन माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट सुबह 8:46 पर काबुल से उड़ान भरती है और 10:20 पर दिल्ली के टर्मिनल 3 पर लैंड होती है। उस दौरान बच्चा विमान के उसी खतरनाक हिस्से में छिपा रहा जहां ऑक्सीजन का स्तर भी बेहद कम होता है और तापमान -डिग्री तक पहुंच जाता है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेल में यात्रा करना बहुत जानलेवा होता है, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है पहिए अंदर चले जाते हैं और वो स्थान पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे में किसी के लिए वहां जीवित रहना चमत्कार से कम नहीं है। कैप्टन मोहन रंगनाथन, जो कि एक अनुभवी एविएशन विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर ना तो पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, ना ही शरीर ठंड को सह सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहियों के पास छिपा हो और विमान टेक ऑफ कर जाए तो उसके पहुंचने या बचने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। इस बच्चे के साथ भी यही हुआ, लेकिन किस्मत से वो सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा एजेंसियों ने बच्चे को तुरंत हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। क्योंकि वो एक नाबालिग है, इसलिए भारत सरकार की नीतियों के अनुसार उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसी दिन दोपहर में उसे KAM एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट से काबुल भेज दिया गया। ये घटना कई अहम सवाल खड़े करती है, जैसे कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, बच्चा रनवे तक कैसे पहुंचा और इतने जोखिम भरे हालात में वो जिंदा कैसे बचा। साथ ही ये इंसानी हिम्मत और उम्मीद की एक ऐसी मिसाल भी है जो बताती है कि एक बच्चा भी बेहतर भविष्य की तलाश में किस हद तक जाने को तैयार हो सकता है। इस पूरी घटना ने एविएशन और सिक्योरिटी सेक्टर दोनों में हलचल मचा दी है और आने वाले समय में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की उम्मीद भी की जा रही है। ऐसे में जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो हर कोई बहुत ज्यादा हैरान है। लोगों को ये यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक बच्चा सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ते हुए एक रनवे तक पहुँचता है और वो वहाँ पर लैंडिंग गियर में छिपकर बैठ जाता है। ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी के साथ जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।